हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका होस्ट अंकु कुमार चैनी आज आपको लेके हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल वेबकोडिंग जगतपुर में। जैसा कि आप जानते हैं, आज जो है संडे है और संडे को मैं हमेशा एक रिएक्ट प्रोजेक्ट के साथ आपके सामने आता हूँ। और आज इसी की सीरीज में आज मैं एक वीडियो का लेके आऊँ जिसमें हम आज बात करेंगे गूगल ऑथेंटिकेशन की। आज मैं आपको बताऊंगा कि रिएक्ट जेएस में हम गूगल ऑथेंटिकेशन कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कैसे वो कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ रिएक्ट ऑथेंटिकेशन है जिसमें उन्होंने एक डैशबोर्ड होम डैशबोर्ड बनाया हुआ है। और साथ ही अगर आप देखेंगे एक और से तो साइन इन विद गूगल करा हुआ। तो जैसे मैं साइन इन विद गूगल पे क्लिक करूंगा तो आपका गूगल ऑथेंटिकेशन विंडो ओपन हो जाएगी। और जैसे आप अपने अकाउंट को एक्टिवेट करोगे, सेलेक्ट करोगे, तो आपकी पूरी डिटेल जो भी है विद पिक्चर्स आपको डैशबोर्ड में दिखाई देगी। ठीक है, अब आप कह सकते हो कि डैशबोर्ड में आपका नाम, आपकी पिक्चर और ईमेल आपको दिखाई दे रहा है। ये सब गूगल ऑथेंटिकेशन के अलते हो रहा है। अगर मैं वापस डैशबोर्ड पे जाऊंगा तो आपको ये देखने को मिलेगी। जब मैं आप होम पेज पे क्लिक करूंगा तो अभी मुझे ये हमें दिखाई दे रहा है सिंपल पेज। ठीक है, और वापस जब डैशबोर्ड पर जाऊंगा तो और आप यहाँ देख सकते हो जब भी मैं ऑलरेडी मैं लॉग इन हूँ तो मेरा एक लॉग आउट बटन भी है। जब भी मैं जैसे मैं इसे लॉग आउट पर क्लिक करूंगा तो मेरा जो गूगल ऑथेंटिकेशन है वो मैं लॉग इन से लॉग आउट हो जाऊंगा पर्टिकुलर गूगल अकाउंट से जो मैंने सेलेक्ट किया था गूगल ऑथेंटिकेशन में। तो आज हम इस चीज को बिल्ड करने वाले हैं। और एक चीज और है, मैंने क्या किया और डैशबोर्ड में मैंने एक प्रोटेक्टेड राउट लगाया हुआ है। अगर यूजर है, लॉग इन यूजर है गूगल से, तब तो डैशबोर्ड एक्सेस होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर आप डायरेक्टली इसे डैशबोर्ड पे क्लिक करोगे तो आप इसे एक्सेसिबल नहीं कर पाओगे क्योंकि प्रोटेक्टेड है राउट के थ्रू। ठीक है, तो चलिए आज हम इस वीडियो में इस पूरे प्रोजेक्ट को बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें कुछ प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट है, जो जो पैकेज आपको इंस्टॉल करना है उसकी मैं पहले ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर बाद में हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे से बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कुछ पैकेजेस आपको ऑलरेडी चाहिए होंगे, तो वहाँ उन पैकेजेस का नाम मैंने यहाँ आपको लिस्ट आउट कर दिया ताकि आप इन्हें स्टार्ट करने से पहले आप अपने प्रोजेक्ट में इसे स्टार्ट आप इंस्टॉल कर लीजिए। पहला है रिएक्ट ऑथ गूगल। गूगल ऑथेंटिकेशन को हम इंटीग्रेट करने के लिए रिएक्ट जिसमें हम इस पैकेज का यूज करने वाले हैं। बाद में फिर है एक्जियोस। ठीक है, और फिर रिएक्ट और रिएक्ट ऑटोडॉम, टेलविंड पीएसएल और जेडब्ल्यूटी डिकोड। ये कुछ पैकेजेस हैं। अगर इसके अलावा भी पैकेजेस होंगे तो मैं आपको साइड बाय साइड आपको बीच बीच में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से अगर रिक्वायरमेंट होंगे और पैकेजेस तो हम वो भी इंस्टॉल करेंगे जब भी जैसे जैसे हमारी वीडियो आगे बढ़ेगी। तो अब ये आपको बता दिया तो ये आप अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल कर सकते हैं। और मैं सीधा लेके चलता हूँ आपको विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ जहाँ इस प्रोजेक्ट को बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे। तो चलता है अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। तो आप देख सकते हैं हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आगे। तो चलिए देर ना करते स्टार्ट करते हैं अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड करना। तो इस प्रोजेक्ट में सबसे पहले एक फोल्डर बनाएंगे कंपोनेंट को। हम पहले कंपोनेंट को तैयार करेंगे ताकि फिर बाद में हम उसे ऐप डॉट जेएस में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी पैकेज इंस्टॉल कर लिए हैं। मैं आपको एक बार और थोड़ा ओवरव्यू दिखा देता हूँ। आप देखिए ऑटो फिक्सर है, ग्लोबल है, पोस्ट सीएसएस, टेलविंड सीएसएस, और जो पैकेज मैंने आपको कहा था जेडब्ल्यूटी डी कोड, रिएक्ट, रिएक्ट डोम और एक्जियोस और रिएक्ट गूगल, ये सब। ठीक है, तो ये सब आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें एक और ठीक है, इसमें एक पैकेज और आएगा npm i react router door। ठीक है, वो मैंने इंस्टॉल करना मेरे से रह गया था, तो वो भी हम इसमें इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब क्या करता है, एक कंपोनेंट बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये हम बाद में चलाएंगे, अभी इसे क्लोज कर देते हैं। तो वापिस चलता है, सोर्स फोल्डर खोलेंगे अपना और एक फोल्डर क्रिएट करूंगा कंपोनेंट नाम का। तो जल्दी से एक कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूँ। को कंपोनेंट मैंने कंपोनेंट है। ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक फाइल बनाऊंगा जिसका नाम मेरे को डैशबोर्ड। क्योंकि जो डैशबोर्ड मैं इसलिए बनाऊंगा क्योंकि जो भी चीज़ें लॉग इन होने के बाद जो मैं डिस्प्ले करवाऊंगा यूजर में, जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे यूजर का इमेज और नेम और उसका ईमेल था, तो वो उसे हम इस अपने इस डैशबोर्ड वाले पेज में दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिल्ड करना स्टार्ट करता है। तो डैशबोर्ड ये है मेरा, और इसमें ये हटा देता हूँ। ठीक है, और इसमें एक डिव क्रिएट करता है। डिव को इसमें क्लास नेम, आपको पता है कि मैं टेलवन यूज़ कर रहा हूँ तो मैं यूज़ करूँगा कंटेनर। ठीक है, कंटेनर में मैं ऑटो टॉप और राइट से मैं ऑटो ले लूँगा। तो मैं हॉरिजॉन्टल पैडिंग लूँगा, पैडिंग टॉप टू बॉटम दोनों। ठीक है, ये आ गया आपका। और इसमें क्या करूँगा, एक H2 टैग ले लूँगा। H2 टैग में मैं डाल दूंगा डैशबोर्ड नाम। डैशबोर्ड मैंने कहा दिया, और इसका क्लास नेम भी मुझे पास ऑन करना पड़ेगा। क्लास नेम जो होगा वो टेक्स्ट ले लूंगा 3x। ठीक है, 3x और फॉन्ट बोल्ड।
फॉन्ट बोल्ड और टेक्स्ट अलाइनमेंट में पेंटर देखो। ठीक है, ये मेरा डैशबोर्ड हो गया। अब मैं क्या करूँगा, एक डिव क्रिएट करूँगा जिसमें कि मैं इमेज यूजर की शो करूँगा। तो मैं डिव करूँगा, एक डिव क्रिएट करूँगा और इसमें मैं क्लास नेम पास ऑन करूँगा और मैं मार्जिन टॉप से 24 पिक्सल ले लूँगा। ठीक है, और इसे दे लूँगा पेंटर। ठीक है, तो इसके बाद मैं इसमें एक इमेज वाला टैग भी मुझे लेना पड़ेगा, तो IMG ले लूँगा SRC। अभी SRC मेरे पास कुछ है नहीं। ठीक है, ऑल्ट में क्या होगा, प्रोफाइल होगा मेरा, तो मैं ऑल्ट में प्रोफाइल पास ऑन कर दूंगा किसी में प्रोफाइल की इमेज है, और एक क्लास नेम भी पास करेंगे जिसमें कि विड्थ लूंगा मैं 80 पिक्सल और हाइट भी मैं इतनी ही ले लूंगा। ठीक है, हाइट 20 ले लूंगा, राउंडेड फुल ऑटो करेगा, राउंडेड फुल। तो आप देखिए राउंडेड फुल और MX ऑटो। ठीक है, मार्जिन लेफ्ट और राइट से ऑटो एडजस्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये मेरी इमेज, इसे मैं सेल्फ क्लोज करूंगा, सेल्फ क्लोज होगा। ठीक है, इमेज के बाद क्या होगा, अभी इसमें मुझे नाम भी देना है। ठीक है, तो S3 होगा और S3 में जो मेरा नाम आएगा, तो यूजर अभी मेरा ऑलरेडी है नहीं, तो यूजर नाम आएगा। तो यूजर जो है आपको डैशबोर्ड में यहाँ से मिल जाएगा एक्चुअली। तो डैशबोर्ड में हम पास करेंगे यूजर और उसी का, तो इसके अंदर आपको वैल्यू कुछ ऐसी मिलेगी, यूजर डॉट पिक्चर। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यूजर मुझे मिलेगा तो मैं यूजर डॉट पिक्चर, आप यहाँ पिक्चर आ जाएगी यूजर की, उसके बाद यूजर डॉट नेम आ जाएगा। ठीक है, तो यूजर डॉट नेम में मैं क्या करूँगा, इसमें यूजर डॉट नेम आ जाएगा और उसके बाद आपका एक ईमेल आ जाएगा जो कि मैं P टैग में पास ऑन करूंगा, मेरा यूजर डॉट ईमेल। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन, कुछ इन्फॉर्मेशन मैं दिखा रहा हूँ। टेक्स्ट में क्लास नेम लगाएंगे, तो स्क्रीन में थोड़ी शेष सर्ट करेंगे, टेक्स्ट एक्सेल ले लेंगे और मार्जिन टॉप से 4 पिक्सल ले लेंगे, 8 पिक्सल ले लेंगे सॉरी। उसके बाद P में फिर एक P की क्लास नेम में लगाऊंगा और इसमें मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट ग्रे ले लूँगा, टेक्स्ट ग्रे 600। ठीक है, और ये आपका जो डैशबोर्ड है वो बन के तैयार हो गया। ठीक है, इस डैशबोर्ड को क्या करूँगा, मैं डायरेक्टली यहाँ से कॉल करूँगा। तो डैशबोर्ड, देखिए डैशबोर्ड आ गया और मैं इसे हटा दूंगा। अभी इसे सिर्फ अगर मैं ये डिस्प्ले करवाना है तो डैशबोर्ड मेरा, ये डैशबोर्ड और सेव। ठीक है, अभी यूजर, क्योंकि यूजर भेजना है तो यूजर मेरे पास नल है, अभी कोई वैल्यू नहीं, तो यूजर को हम ऐसे रखने वाले, यूजर पर मैं ऐसे भेजने वाला। ठीक है, लेकिन एक्चुअली क्या है, डिव से ज़्यादा है तो हमें इसे एक फिलहाल डी में देना पड़ेगा। कट करूँगा और इसे आप देख सकते हैं, पेस्ट करूँगा। ठीक है, सेव करूँगा और देखते हैं कि हमें क्या दिखा देता है कि हमने वो ऐड किया है, अब हमें क्या मिलेगा देखने को। ठीक है, तो चलता है, लोकल रोज 5173 उन पर जो 5174 इसका टैग है। अच्छा, इस सर्वर स्टार्ट होगा, npm रन डेव करूँगा, सर्वर स्टार्ट होगा और कौन से पोर्ट की सर्वर हमारा स्टार्ट हो रहा है देखते हैं। ये हो रहा है 5174 पे। ठीक है, वो रिलोड होगा 5174 पे। तो आप देख सकते हैं प्रोफाइल आ गया, अभी इमेज अवेलेबल नहीं है, हेलो वर्ल्ड और डैशबोर्ड है। ठीक है, तो अभी हमारा ये हम हेलो वर्ल्ड हटा देते हैं। ठीक है, क्योंकि अब हमारी इसी यूरोप में, तो डैशबोर्ड में सिर्फ डैशबोर्ड ही आपको, आपका डैशबोर्ड सिर्फ ये दिखा रहा है, ये डैशबोर्ड है जो कपल है। ठीक है, अब क्या करता है कुछ, अब हम डैशबोर्ड के बाद काम करेंगे होम पेज पे। ठीक है, होम भी हमें बनाना पड़ेगा ना, आपने देखा है ना होम है, तो उसके लिए कंपोनेंट में एक फाइल क्रिएट करूँगा, home.js है। ठीक है, तो RAF कर दूंगा, तो RAF हो गया होम के लिए, और होम को भी एक यूज़र डिटेल मिलेगी, ये यूज़र मिलेगा, और मैं इस फॉर्म को इसमें क्या करूँगा, ये डिव हम अपनी क्या दिखाना चाहते हैं वो डिव में बनाऊंगा। ठीक है, तो डिव में क्या करूँगा, क्लास नेम पास ऑन करूँगा, कंटेनर जैसे मैंने उसमें किया था, MX ऑटो PY10। ठीक है, और इसमें एक हेडिंग, इसमें एक टाइटल दूंगा H2 टैग में, और वो टैग में वेलकम टू रिएक्ट ऑथ। ठीक है, वेलकम टू रिएक्ट ऑथ, और इसे भी हम क्लास पास ऑन करेंगे, क्लास नेम दूंगा मैं इसमें, तो टेक्स्ट 3XL हो जाएगा, टेक्स्ट 3XL के बाद फॉन्ट बोल्ड होगा, फॉन्ट बोल्ड और टेक्स्ट सेंटर। ठीक है, तो ये इसकी क्लास हमने ऐड कर दी। इसके बाद मैं क्या करूँगा, एक पी टैग लूंगा, और पी टैग में मैं मैसेज दिखाने वाला हूँ, लॉग इन विद गूगल टू एक्सेस द डैशबोर्ड। ठीक है, यही मैसेज हम वहाँ पास ऑन दिखा रहे थे। ठीक है,
तो अब क्या करता हूँ, क्लास नेम पास ऑन करूँगा और इसमें टेक्स्ट सेंटर मार्जिन टॉप से 16 पिक्सल और टेक्स्ट ग्रे ले लूँगा इसे 600। ठीक है, तो ये आपको सेव हो गया और ये आपका पी टैग कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब इसमें सेव करेंगे और यूज़र और इसे भी ऐड ऑन कर लेंगे होम पेज तो अपने ऐप पर आने। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वो होम पे आ गया तो होम भी आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसे यहाँ होम भी ले लेता हूँ। चल क्लोज होगा, यूज़र की डिटेल एक के पास भी होगी लेकिन अभी अनअवेलेबल है हमारे पास चीज़ें, तो इस पर कुछ नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यूज़र भी आ गया, वेलकम टू आप, और डैशबोर्ड भी हमने बना लिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम एक और, अब हम इसमें एक नेविगेशन बार बनाएंगे जिसमें कि हम होम और डैशबोर्ड को दोनों को साथ दिखाने वाले हैं। तो उससे हम कैसे बनाएंगे, तो मैं एक फाइल का नाम ले लूँगा, उसमें एक फाइल का नाम लूँगा नैव बार। ठीक है, तो मैं इसी कंपोनेंट पे एक फाइल क्रिएट करूँगा नैव बार डॉट जे एस। ठीक है, तो RAFC करूँगा। ठीक है, और इसे हम बिल्ड करना स्टार्ट करें। ठीक है, तो नैव बार में क्या करूँगा, इसमें क्योंकि ये नैव बार है तो मैं इसमें नैव की क्लास लूँगा, क्लास नेम पास और करूँगा और इसे क्लोज करूँगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड ले लूँगा ब्लू। ठीक है, तो BG ब्लू 500, BG ब्लू 500 ऑफ, और ले पैडिंग लेनी है 16 पिक्सल की मुझे, और शेडो मैं लार्ज लूँगा, तो मैं LG शेडो LG ले ली। वो क्या, एक डिव क्रिएट करूँगा और डिव को क्लास नेम में पास ऑन करूँगा, फ्लेक्स जस्टिफाई बिटवीन ले लूँगा, जस्टिफाई बिटवीन और आइटम सेंटर्स, कंटेनर, आइटम सेंटर कंटेनर MXO को। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या करूँगा, इसके बाद इसमें एक टाइटल दूंगा एक्चुअल टैग, जिसमें वह मेरा वेलकम आउट लिखा था। ये रिएक्ट आउट जो मेरे फाइल में मैसेज दिया था, मैंने रिएक्ट, और जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड में एक टाइटल दिखाई दे रहा था। ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें, तो इसमें मैं दे दूंगा क्लास नेम, और क्लास नेम में क्या करूँगा, टेक्स्ट वाइट कर दूंगा, टेक्स्ट वाइट, फॉन्ट बोल्ड करूँगा, फॉन्ट बोल्ड और टेक्स्ट एक्सेल होगा। ठीक है, थोड़ा बड़ा दिखाऊंगा, टेक्स्ट एक्सेल हो जाएगा। ठीक है, और इस पे लिंक दूंगा एक होम पेज का, तो लिंक रिएक्ट डॉट होम से लिंक आ जाएगा टू वेब, और एक क्लोज लिंक हो जाएगा मेरा, और इसे हटा के मैं जो रिएक्ट डॉट का लिंक मैं पास ऑन करता हूँ। ठीक है, तो लिंक टू हो जाएगा, और तो ये मेरा नया बार हो गया। अब नया बार में मुझे अपने लिंक को भी ऐड ऑन करने, होम और डैशबोर्ड वाले। ठीक है, तो H1 तो ये मेरा H1 यहाँ था जो इसी टैग में, इसके नीचे मुझे ऐड ऑन करने पड़ेंगे। तो यह क्या करूँगा, H1 के बाद एक डी बनाऊंगा, वैसे क्लास नेम पास ऑन करेंगे। ठीक है, और उसमें मैं दूंगा फ्लेक्स, आइटम सेंटर, आइटम पेंटर, और गैप दूंगा 16 पिक्सल का, गैप दूंगा 16 पिक्सल। ठीक है, और इसमें लिंक हमने ऑलरेडी लिखा है तो लिंक मैं दे दूंगा, लिंक होगा, लिंक 2 होगा बैक, और इसमें क्लास नेम पास ऑन होगा, और टेक्स्ट वाइट हो जाएगा, और होवर पे हमें लेना है अंडरलाइन। ठीक है, अंडरलाइन दे दूंगा होवर पे, और इसे लिंक दूंगा हो। ठीक है, ऐसे ही मेरा होम बन गया, क्योंकि लिंक मुझे करना है लिंक करना है डैशबोर्ड पे, तो ठीक उसी की तरह भी हम ऐसे करेंगे। तो डैशबोर्ड में पाथ दे दूंगा, और क्लास नेम में क्या दूंगा, टेक्स्ट वाइट होवर अंडरग्राउंड, सेम देंगे टेक्स्ट वाइट और होवर अंडरलाइन। ठीक है, और ये कर दूंगा, और यहाँ डैशबोर्ड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी यहाँ इसमें कंडीशन भी पास ऑन होगी तो सेव कर लेते हैं। ठीक है, पहले नए बार को भी हम ऐड ऑन कर लेते हैं होम पे। ठीक है, तो नए बार मैंने किया, और एक पे मैं उस पे अब मैं से नए बार दिखा सकता रूल चुकी। अब ये नए बार और ये होम और ये मेरे पेज अलग अलग हो। अब आप देख सकते हो, रिलोड करेंगे तो 12 के मुझे कुछ देखने को मिल रहा है।
इसमें हम आपकी एक कहानी थी नॉर्मल, ठीक है, लिंक कंपोनेंट में इसमें, ठीक है, वो देख लेंगे हम बाद में। तो अभी हम इसमें क्या करेंगे, नए बार में लिंक कंपोनेंट में इश्यू है और रिएक्ट डॉम हमने लिंक किया टू, तो ठीक है, ये लिंक है, लिंक हमारा इसमें क्लोज हो गया। उसके बाद हमें कुछ चीज़ें ये अभी हम इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें जो हमें यहाँ से मिलेंगी, ठीक है, वो हम देखेंगे कि हमें कैसे वो मिलेंगे। तब तो पहले हमें जाना पड़ेगा उस पर, गूगल ऑथेंटिकेशन को एक्टिवेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए चलता है अब app.js पे। तो यहाँ आ गए app.js पे, ठीक है। अब इस app.js पे हम काम करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ क्या है, तो ये मैं सब हटा देता हूँ, ये मैं लगा रहने देता हूँ, ठीक है। app.js में आगे ये होम पेज रहा है हमारा। तो इसमें क्या करूँगा, एक कांस्टेंट लूंगा यूजर यूजर डेटा, ठीक है। तो यूजर डेटा और पट यूजर डेटा, एट यूजर ले लेता हूँ, डेटा नहीं, यूजर पे ही रहेगा। तो यूजर मैंने ले लिया और इसे मैं यूज स्टेट में ले लूंगा एक। तो क्या कहूँगा, एक बुक है यूज स्टेट जो हम यूज करता है, उसमें मैंने अभी से नल रखा, ठीक है। अब इसमें हमें एक चीज़ और इम्पोर्ट करनी है, इम्पोर्ट करना है गूगल ऑथ प्रोवाइडर, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रिएक्ट ऑथ और गूगल को आपको इम्पोर्ट करना है, तो वो भी हमें इसमें यूज़ करना है, ठीक है। फिर नेविगेशन के लिए हमें इसमें एक और चीज़ ऐड करनी है, तो नेविगेशन में इंपोर्ट करना है, वहाँ से इंपोर्ट करना है रिएक्ट राउटर होम पे। तो रिएक्ट राउटर होम इंपोर्ट करना है और इसे करना है ब्राउजर राउटर एज राउटर, ठीक है। ब्राउजर राउटर फॉर नेविगेशन, नेविगेशन के लिए करना है, तो राउट डिफाइन करेंगे, ओके। उसके बाद रूट, ठीक है। तो ये भी हम इसमें यूज करने वाला है। तो हम इतने ही हमने चीज़ हो गई, ठीक है। अब हम क्या कहते हैं, गूगल प्रोवाइडर होता है, तो गूगल प्रोवाइडर, तो इसमें क्या करता हूँ, मैं इसमें हटा देता हूँ, ठीक है, अभी फॉर टाइम ही। तो ये आप देखेंगे तो रिटर्न में तो गूगल ऑथ प्रोवाइडर को हम रैप कर देंगे पूरी एप्लीकेशन के, जो भी हमारी इसके अंदर में होगा। और इसके अंदर आपको एक चीज़ देनी होगी, क्लाइंट आईडी, ठीक है, ईऑट गूगल क्लाइंट आईडी, क्लाइंट आईडी ये आपको कैसे मिलेगी मैं आपको बताऊंगा आगे वीडियो में, ठीक है। तो ये आपको गूगल ऑथेंटिकेशन में ये मिल जाएगी। इसके बाद गूगल आईडी मिल जाएगी आपको गूगल के अकाउंट, ठीक है, अपने अकाउंट पे, ठीक है। तो उसमें मैं क्या डिफाइन करता हूँ, राउटर, राउटर डिफाइन कर दूंगा। और इसके अंदर मैं डीप क्लास भी होगा, जिसका नाम होगा मेरा क्लास नेम होगा ऐप, ठीक है। ऐप क्लास नेम होगा APP स्मॉल। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करें, नए बार को ऐड करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें नए बार को ऐड करूँगा। नए बार में कुछ चीज़ें हैं जो हमें पासवर्ड करनी है, ठीक है, वो देखेंगे। उसमें हमें यूज़र पासवर्ड करना पड़ेगा, अभी तो हमारे पास यूज़र के लिए कुछ नहीं है। तो मैं आज तो मैंने जस्ट यूज़र पास कर दूंगा, क्योंकि अभी हमारे पास कोई और लॉगिन ऑथेंटिकेशन डिटेल नहीं। एक हैंडल लॉग आउट भी करूँगा मैं इसमें, एक फंक्शन हम बिल्ड करेंगे लॉग आउट करने के लिए। तो इसमें लिखूंगा हैंडल लॉग आउट, ठीक है, हैंडल लॉग आउट हो गया। फिर हैंडल लॉगिंग सक्सेस, अगर सक्सेस होता है फिर कैसे हम इसे ट्रीट करेंगे, तो वो भी हम इसमें क्रिएट करेंगे एक फंक्शन। और इसमें क्या एक उसमें एक फंक्शन होगा हैंडल लॉगिन फैक्टर, ठीक है। और फिर गूगल लॉगिन और गूगल लॉगिन के लिए भी फंक्शन होगा गूगल लॉगिन का, ठीक है, गूगल लॉगिन का भी फंक्शन है। तो ये हमारी नए बार में सेट होगी। देखते हैं हमें क्या दिखता है, रीलोड करेंगे, ठीक है। अभी हमें कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि अभी हमारा फंक्शन डिफाइन है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो हम क्या करेंगे, कुछ फंक्शन अपने डिफाइन कर लेता है। तो कुछ फंक्शन हम कैसे डिफाइन करेंगे, जो कि मैं बता लॉग आउट वाला भी करना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, दोनों फंक्शन डिफाइन करेंगे, सक्सेस वाली और लॉग आउट वाली की। तो कांस्टेंट हैंडल लॉग आउट, ठीक है, हैंडल लॉग आउट एक एरो फंक्शन है, ठीक है। इसके अंदर क्या करूँगा, फैट यूजर को नल कर दूंगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। कि जब भी मैं लॉग आउट करूँगा तो जो भी यूजर डेटा, जो भी यूजर फेट होगा मेरा, वो नल हो जाएगा फिर, ठीक है। अब इसमें एक और फंक्शन है हैंडल लॉगिन सक्सेस, ये भी एक एरो फंक्शन है। अब हैंडल लॉगिन सक्सेस में दो चीज़ें मिलेंगी आपको, ये इसमें मिलेंगी,
क्रेडेंशियल रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि क्या मिलेगा, ताकि फिर हम बता क्रेडेंशियल या हैंडल लॉगिन अभी रहने देते, एम्प्टी रहने देते, ठीक है, वो भी हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो ये दो चीज़ें मैंने ऐड ऑन कर दी हैं। ठीक है, क्योंकि लॉगिन के बाद हम अपने यूज़र को सेट कर लेंगे इसके बिहाफ पे। ठीक है, तो अभी चलता है, और फिर हम इसमें अपने पाथ को भी सेट करना है। नेव बार आ गए। ठीक है, तो नेव बार मेरा यहाँ आ गया, तो ये मेरा नेव बार बंद हो गया। बंद होने के बाद मुझे अपने राउट भी सेट करने हैं इसमें। ठीक है, तो मैं इसमें राउट सेट करूँगा। राउटर नहीं, राउट। ये राउट कैसे सेट करूँगा, उसमें रूट दूंगा, रूट। और पाथ अगर मेरा ये होगा, तो तो मेरा एलिमेंट कौन सा लोड होगा, होम वाला। ठीक है, होम वाला होगा। और मैंने आपको बताया था यूजर उससे चाहिए, तो अभी तो हमारे पास यूजर नहीं है, तो हम ये एज ए एम्प्टी भेज देंगे, और ये क्लोज बैक। ठीक है, और ये राउट क्लोज है। ठीक है, फिर इसमें क्या करेंगे, एक राउट हमने बनाया था उसके लिए, डैशबोर्ड के लिए। ठीक है, तो पाथ जो होगा उसका, तो पाथ ऑलरेडी सिंपल चाहिए कि डैशबोर्ड पे ही पाथ होगा। ठीक है, उसके एलिमेंट पे उसके एलिमेंट पे मैं क्या करूँगा, उसी डैशबोर्ड को लोड करूँगा। डैशबोर्ड को लोड कर लेंगे, और यूज़र की जो डिटेल है, वो यूज़र की डिटेल वहाँ भेज दूंगा, और इसे क्लोज कर दूंगा। तो ये हो जाएगा, मेरा ये वाला पॉप बंद हो गया। ठीक है, तो ये मेरा ये बात ये क्लोज नहीं हुआ। ठीक है, ये मेरा राउट बंद हो गया। तो ठीक है, आप देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि 5174 पे आपका पूरा बन गया। ठीक है, एक रिलोड कर लेते हैं। यो, तो आप देख सकते हैं रिएक्ट 5174 लॉगिंग टू एक्सेस होम, आप देख सकते हैं, और डैशबोर्ड। होम और डैशबोर्ड के लिए, होम पे तो ये ऑलरेडी है, डैशबोर्ड पे अगर जाऊँगा तो डैशबोर्ड पे ये भी दिखाने लगा, क्योंकि पिक्चर था तब उसे डिटेल चाहिए, इसलिए वो दे रहा। ठीक है, तो कोई नहीं, वो हम ठीक कर लेंगे। अभी बस हम धीरे धीरे जैसे जैसे ठीक करेंगे, तो उतना हम आगे करते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने अपना डैशबोर्ड बिल्ड कर लिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, अब इसमें नए बार में हमें क्या करना पड़ेगा, अब नए बार पे हमें दोबारा जाना पड़ेगा, क्योंकि एक साइन इन बटन भी हमें लगाना पड़ेगा। तो जैसा कि आपको पता है कि हम नए बार में हमने यूजर पास ऑन किया, और यूजर अभी हमारे पास empty है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यूजर के बाद हम क्या करेंगे, हमें ये होम और डैशबोर्ड के बगल में साइड में हमें एक बटन भी क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि यूजर हमें ऑलरेडी नए बार में यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि एज ए प्रॉपर्टी पास हुई, तो यूजर हमें यहाँ नए बार में मिलेगा। और इसमें मैं क्या कंडीशन दूंगा, यूजर को एक कंडीशन पास ऑन करूंगा, अगर यूजर है, टर्नरी ऑपरेटर यूज करूंगा, तो मैं क्या दिखाना चाहता हूँ, एल, और मैं क्या दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले अगर यूजर है, तो मैं इसके अंदर क्या दिखाना चाहता हूँ, इसके अंदर मैं एक बटन दिखाऊंगा, जो कि ऑन क्लिक पे लॉग आउट हैंडल लॉग आउट करेगा, हैंडल लॉग आउट। अच्छा, एक चीज़ और है, इसमें हमें कुछ चीज़ें, हमें खाली यूजर नहीं, हमें सब फंक्शन चाहिए होंगे ऐप में। ये लॉग आउट, हमें लॉग आउट भी चाहिए, लॉग इन सक्सेस ये हमें तब चाहिए होगा। तो क्या करूँगा, यूजर और लॉग आउट में लॉग इन सक्सेस भी हमें पास ऑन चाहिए ये, और गूगल लॉगिन भी मुझे चाहिए होगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, कॉमा करके सबको इसमें गूगल लॉगिन में पास ऑन एज ए प्रॉपर्टी पास कर दूंगा नए बार में। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हमें यहाँ इजीली एक्सेसिबल हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करूँगा, तो लॉग आउट, तो आप देख सकते हो लॉग आउट ऑलरेडी ऑटोमेटिकली आ गया आपका। ठीक है, तो हैंडल लॉग आउट आ जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसमें क्लास नेम पास कर दूंगा, बीजी रेड, पास ऑन कर दूंगा 500। ठीक है, और मैं इसे टेक्स्ट वाइड दे दूंगा। जब मेरा लॉग आउट का, ये मेरा लॉग आउट के बटन की ये फेस से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, कीवर्ड 2 दे दूंगा, और राउंड, और ओवर पे मैं दे दूंगा बीजी रेड 600, बीजी रेड 600, 600 कहते हैं हिंदी में। आई होप आपको पता होगा कि 600 कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस बटन को सेल्फ क्लोज बटन रखूँगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया। अब आपके हेल्थ में क्या तो हाँ, एक चीज़ और है, हमें हेल्थ पार्ट नहीं, हमें लॉग आउट भी दिखाना बटन। हाँ, अब ठीक है, लॉग आउट बने से दिखा दिया। अब एल्स में क्या होगा, गूगल लॉगिन का जो होगा, जो मुझे गूगल लॉगिन का वो मिला है। ठीक है, तो गूगल लॉगिन का होगा, उसमें हम ऑन सक्सेस पे हम पास ऑन करेंगे, और उस पे और सक्सेस की प्रॉपर्टी हमें मिलेगी।
ये सक्सेस जो हमें लेने फाउंडर ऑफ सक्सेस लॉगिंग सक्सेस, तो ये इस पे चला जाएगा। उसके बाद अगर ऑन एरर होता है तो ऑन एरर होगा तो किस पे जाएगा, कंट्रोल डॉट लॉग में दे दूंगा इसमें और लॉग इन पेड बता दो। मैं सिर्फ पास ऑन कर दूंगा लॉग इन पेड का। ठीक है, लॉग इन पेड यहाँ है, डबल कोट लगा दिया मैंने और ये सेव कर दिया। ठीक है, इसे सेल्फ क्लोज करेंगे, इसे मैं सेल्फ क्लोज कर दूंगा। ठीक है, सेव कर दूंगा। अब देखते हैं क्या दिखता है नए बार पे में। तो आप देख सकते हैं कि हमारा गूगल का साइनिंग विद गूगल आ गया है। ठीक है, वो होम डैशबोर्ड मेरा यहाँ शिफ्ट हो गया। देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो ये डिव और ये लिंक, ठीक है, एक्चुअली मैंने डिव इसके अंदर करना है मुझे, तो मैं डिव को यहाँ पास करूँगा, सेव करूँगा। अब ये सही दिखा देगा। देखो होम डैशबोर्ड और साइनिंग विद गूगल आ गया। ठीक है, अब आपका इतना काम हो गया। अब हमें इसे लॉग इन करवाना है। ठीक है, तो चलिए एक चीज़ इसमें थी कि हमें लॉगिन कैसे करवाना है। तो लॉगिन करवाने के लिए हमें सबसे पहले इसमें एक जैसे कि मैंने आपको बताया, एक गूगल क्लाइंट आईडी चाहिए होती। तो चलिए आपको बताता हूँ कि गूगल क्लाइंट आईडी मुझे कैसे मिलेगी। ठीक है, पहले हम हैंडल लॉगिन फैक्टर्स भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो हैंडल लॉगिन फैक्टर्स पर जब भी हमें कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा, तो रिस्पॉन्स में लॉगिन फैक्टर कैप्चर कर लूँगा। क्रेडेंशियल क्रेडेंशियल पी आर ई डी क्रेडेंशियल क्रेडेंशियल रिस्पॉन्स, ये मुझे मिलेगा। ठीक है, और इसके अंदर आपको एक और चीज़ मैंने कही थी, आपको JWT इम्पोर्ट करना है। ठीक है, इम्पोर्ट करूँगा JWT डी कोड। डी कोड आप ये कर लो। ठीक है, ये JWT डी कोड, क्योंकि डी कोड हमें करना है, जो भी हमें उसके थ्रू टोकन मिला होगा तो हम डी कोड दे देंगे। तो कांस्टेंट ले लूँगा एक, और कांस्टेंट जो होगा मेरा वो डी कोड यूजर करेगा। यूजर को डी कोड करूँगा मैं, उससे लिखे मुझे JWT डी कोड चाहिए होगा। और चैनल में पाता क्रेडेंशियल रिस्पॉन्स डॉट क्रेडेंशियल क्रेडेंशियल मुझे मिल जाएगी कोई। ठीक है, क्रेडेंशियल मिल गई। ये कंट्रोल लॉग नहीं करवाना, सिर्फ सेट कर देना। ये यूजर से मेरा मिल जाएगी डिटेल, मैं डिकोड यूजर को अपने सेट कर दूंगा। तो आगे फिर ये इजीली इसे मूव ऑन कर देगा नया बार पे, सारी डिटेल उसे मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। देखता हमारा यहाँ कोई इशू तो नहीं, नहीं वो अभी हमारा ऐड हुआ लॉगिंग फेल बताएगा, क्योंकि अभी हम लॉगिन नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हम कुछ भी हमने ऐड ऑन नहीं किया। ठीक है, तो चलिए अब करते, अब चलता पे गूगल क्लाइंट आईडी अब हमें चाहिए। अब देखते हैं गूगल क्लाइंट आईडी कैसे मिलती है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि गूगल क्लाइंट आईडी आप कैसे ले सकते हो अपने इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं, मैं अपने गूगल अकाउंट पे आ गया हूँ। जो भी आपका गूगल अकाउंट होगा तो उससे आप हम गूगल क्लाउड पे जाएंगे। आप यार गूगल क्लाउड गूगल पे सर्च कर सकते हैं गूगल क्लाउड के, हमें गूगल क्लाउड पे क्लिक कर सकता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे ये वैसे ही आपको गूगल क्लाउड पे ले जाएगा। ठीक है, और है देखो टॉप राइट कॉर्नर में कंट्रोल है। ठीक है, आपको कंट्रोल पे क्लिक करना है। आपने कंट्रोल पे क्लिक करा तो क्या हुआ, आपके सामने एक टॉप कॉर्नर में ये क्लाउड, ये आपका क्लाउड ओपन हो गया। ठीक है, तो क्लाउड होने के बाद आपके सामने एक यहाँ प्रोजेक्ट की ड्रॉप डाउन आएगा। ठीक है, तो थोड़ा टाइम मेरा लॉन्ग कर देता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे आपका एक प्रोजेक्ट है, कंट्रोल पे आपने आया और इस पर क्लिक करा। ठीक है, तो मैं जैसे सेलेक्ट करूँगा प्रोजेक्ट को, एक प्रोजेक्ट मुझे बिल्ड करना है, तो प्रोजेक्ट को मैं क्लिक करूँगा। ठीक है, तो न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करूँगा और प्रोजेक्ट का नाम मैं क्या रखने वाला हूँ, तो मैं क्या करूँगा इसमें, इसमें मैं न्यू प्रोजेक्ट इसका नाम रखूँगा रिएक्ट। ठीक है, गूगल ऑथ ऐप, आप कुछ भी नाम रख सकते हो। मैं जस्ट फॉर टाइमिंग के लिए मैंने अपनी अपनी रिएक्ट गूगल ऑथ ऐप मैंने नाम रख दिया और क्रिएट कर दिया, और क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करोगे तो ये आपको लॉग, तो ये क्या करेगा, आपको डैशबोर्ड पे ले जाएगा। ठीक है, अभी ये क्रिएट कर दिया और
आप यहाँ से अपने प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सेलेक्ट करा जैसे ही आपने प्रोजेक्ट को, तो ये आपको डैशबोर्ड पे ले जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आपके इस डैशबोर्ड पे आपका आएगा, तो आप एपीआई सर्विस में जाइएगा और लाइब्रेरी नाम की एक उस पर क्लिक करिएगा। ठीक है, आपने जैसे लाइब्रेरी पे क्लिक करिए तो यहाँ आपको एक सर्विस ओपन करनी है, टूल किट, आइडेंटिटी टूल किट। तो क्लिक करिएगा आइडेंटिटी टूल किट। ये देखिए आपको आइडेंटिटी टूल किट आएगा और यहाँ लिखा भी है कि ये क्या करता है। तो लिखा हुआ है कि द गूगल आइडेंटिटी टूल किट एपीआई लेट यू यूज ओपन स्टैंडर्ड टू वेरीफाई यूजर आइडेंटिटी। ठीक है, तो इस एपीआई को मैं इस एपीआई को मैं क्या करूँगा, इनेबल करूँगा, क्लिक करूँगा। ठीक है, और इसे यहाँ आप देख सकते हैं एक इनेबल का बटन है, आप इसे इनेबल कर दीजिएगा एपीआई की सर्विस को। ठीक है, तो जो ये आपको बता देगी जब भी इनेबल हो जाएगी। तो इनेबल पे आपने क्लिक करने के बाद थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो ये देखिए आपकी एपीआई सर्विस इनेबल हो गई है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखिए अब हम ऐसे डैशबोर्ड पे आ गया कि हमारी एपीआई सर्विस इनेबल हो गई, स्टेटस इनेबल आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब इसके बाद हम जाएंगे ऑथ स्क्रीन पे, जीरो ऑथ करंट स्क्रीन आप लेफ्ट हैंड साइड को देख सकते हो। तो इस पर क्लिक करना पड़ेगा आपको। इस पर क्लिक करने के बाद आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। तो हमें एक्सटर्नल पे क्लिक करना है। तो देखिए आपको इंटरनल मिलेगा, एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल पे क्लिक करेंगे और क्रिएट पे दबा देंगे बटन, क्रिएट कर दूंगा बटन। ठीक है, क्रिएट हमने कर दिया। तो जो हमारी ऐप का नाम था, क्या नाम था, हमने रिएक्ट गूगल ऑफ। ठीक है, रिएक्ट हम गूगल ऑफ की हमारी ईमेल आईडी ये है, ऑलरेडी हम जिस पे काम कर रहे हैं। ठीक है, जिससे लॉगिन किया हुआ है हमने। और ऐप डोमेन, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। इसमें हम क्या करेंगे, सेटअप ईमेल, ऐप नेम मैंने पास ऑन कर दिया। ऐप ऑन पास ऑन करने के बाद मैं क्या करूँगा, इसमें हमें जो हमारी है वो है ईमेल आईडी, वो हमें लिखनी पड़ेगी। तो वेब टेक्नोलॉजी ट्यूटोरियल 24@gmail.com है। ठीक है, तो वेब ट्यूटोरियल टेक्नोलॉजी 24@gmail.com। ठीक है, तो यही है ना, नई में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो वेब टेक्नोलॉजी ट्यूटोरियल्स, वेब टेक्नोलॉजी ट्यूटोरियल्स। ठीक है, रुक जाइए, वेब टेक्नोलॉजी ट्यूटोरियल्स 24@gmail.com। ठीक है, अब चलिए, तो ये हो गया। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। अब हम क्रिएट करेंगे क्रेडेंशियल। तो क्रेडेंशियल कैसे क्रिएट करेंगे, गूगल ऑथेंटिकेशन पाएंगे यहाँ और क्लिक करेंगे। तो आप इसमें, तो हाँ इसमें क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे और इसमें हम क्रेडेंशियल पे क्लिक करेंगे। तो क्रेडेंशियल पे हम क्लिक करेंगे एक ये सर्विस में, और क्रेडेंशियल पे आप आएंगे और क्रिएट क्रेडेंशियल पे क्लिक करेंगे और इसमें हम जीरो ऑथ क्लाइंट आईडी को कलेक्ट कर लेंगे। तो कलेक्ट करता है और एप्लीकेशन टाइप की हमारी वेब एप्लीकेशन है। ठीक है, और इसमें जो प्रोवाइडर का जो हमें नाम देना पड़ेगा वो क्या है, रिएक्ट गूगल लॉगिन। ठीक है, रिएक्ट गूगल लॉगिन दे दूंगा मैं। और ऐड यूआरआई हम दे देंगे लोकल होस्ट 574। ठीक है, क्योंकि उसी पे हमारा सब कुछ चल रहा है। ठीक है, और रिडायरेक्ट भी इस पे मैं लोकल होस्ट पास ऑन करूँ, रिडायरेक्ट यूआरएल भी मेरा यही होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्रिएट पे मैं क्लिक कर दूंगा। ठीक है, जैसे मैं क्रिएट करूंगा तो ये आपको एक एपीआई सर्विसेज की जो क्लाइंट आईडी और ऑथ है वो देखिए ये आपको मिल गई है। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो फ्यूचर यूज के लिए। तो वहाँ से हमें इसमें क्लाइंट आईडी की डिटेल्स चाहिए होंगी। ठीक है, तो हम सेव कर देंगे इसे, सेव कर लिया हमने। उसके अब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी कोड में जाएंगे। अब हम अपने कोड में आएंगे, जहाँ हमने गूगल क्लाइंट आईडी है वहाँ मैं जीटी से पेस्ट कर सकूँ और सेव कर दें। ठीक है, अब हम इसे दोबारा क्लोज करेंगे सर्वर को और फीएलएस करके npm run dev करते हैं, ताकि हमारा सर्वर रिस्टार्ट हो जाए, क्लाइंट आईडी ऐड ऑन हो जाए। ठीक है, तो ये हमने इसको कर दिया है। तो अभी हमारा ये स्टार्ट हो जाएगा। तो ये देखिए आप स्टार्ट हो गए।
और अब करते हैं लॉगिन। ठीक है, तो लॉगिन में साइन इन विद क्लिक करूंगा गूगल पे। अगर कोई इशू नहीं आया तो ये हमारा इजीली लॉगिन हो जाएगा। तो क्लिक करूंगा तो ठीक है, ये हमारा चल रहा है अभी। ठीक है, कि मेरे अकाउंट पे पूछ रहा है कि मैं लॉगिन करना है। मैंने क्लिक किया और इसमें अप्रूव करूंगा तो आप देख सकते हैं कि आया, लेकिन ये वापस होम पे ही है। ये डैशबोर्ड पे जाना चाहिए था। चलिए देखते हैं, वो भी करेंगे। तो डैशबोर्ड में डायरेक्टली क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं मुझे डिटेल में। ठीक है, एक प्रॉब्लम है, लॉग आउट करूंगा पहले। तो लॉग आउट पे भी इसमें इशू है। तो देखते हैं कि हमें इसमें क्या इशू मिला लॉग आउट पे। कैनॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ पिक्चर्स। और हाँ ठीक है, हमें कुछ चीज़ें ठीक करनी पड़ेंगी। ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो करते हैं। प्रोफाइल पे भी, डैशबोर्ड पे भी हमारी जो यूजर थी, जो यूजर पास ऑन हुए थे, वो भी हमें ऐड ऑन करने थे, क्योंकि हमने और डिटेल में ऐड नहीं करी थी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हमें लॉगिन के बाद, होम के बाद हमें इसे वो करवाना है। तो यूजर डॉट पिक्चर्स हमने पास ऑन कर दी थी डैशबोर्ड में। यूजर डॉट पिक्चर हमने यूजर डॉट पिक्चर है। ठीक है, इजीली सही है। हम पहले जो रिडाइट करवा लेते हैं, रिडाइट तो हम इजीली हो गया हमारा। ठीक है, तो होम पे जाता है। अब होम पे हम नेविगेट यूज करेंगे। इंपोर्ट करता है नेविगेट। नेविगेट करवाना है। जब भी वो लॉग आउट हो, जब भी वो लॉग इन हो, वो रिडाइट किस पे जाए, वो हमारा उस पे डैशबोर्ड पे। तो कॉन्स्टेंट नेविगेट लिखूंगा। नेविगेट में मैं क्या करूँगा, यूज नेविगेट। ठीक है, यूज नेविगेट का प्लस वो करूँगा। और अगर मेरी यूजर को पास मिला है क्या, नेविगेट, अगर यूजर की डिटेल उसे मिली है तो कहाँ नेविगेट करूंगा वैसे, डैशबोर्ड पे। ठीक है, बैक ड्रेस डैशबोर्ड पे नेविगेट कर दूंगा, सेव करूंगा। ठीक है, और अभी हम देख रहे थे कि अभी हमें लॉग आउट पे भी हमें कोई इशू आ रहा था। तो लॉग आउट पर भी हम देखते हैं कि हमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम नए बार पे जाएंगे। नए बार पे हमने हैंडल लॉग आउट। तो हैंडल लॉग आउट करा। हैंडल लॉग आउट यहाँ है। और हैंडल लॉग आउट मेरा ऐप डॉट जी एस में, और ये हैंडल लॉग आउट फैट यूजर को क्या कर रहा हूँ, मैं नल कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ यूजर हैंडल लॉग आउट, इसमें मेरे पास यूजर आना चाहिए। तो ठीक है, नल है। वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। देखते हैं, इसमें उन्हें कुछ चीज़ें पास ऑन करी है। नेम आउट यूजर, ठीक है, उनके पास मैंने डिटेल भेज दी है सब। ठीक है, तो वैसे तो इसमें कब जाना, देखते हैं, एक बार ट्राई करके देखते हैं। अब तो इशू नहीं आएगा ना, चाहिए वैसे तो चलता है। तो ये हटाता हूँ। ठीक है, तो रिलोड करता है। फाइलिंग ट्रैक प्ले ट्रैक साइन इन करूँगा और चूज करेंगे अकाउंट को, ये क्या आपको। ठीक है, तो नॉट यूज अबाउट द वर्ल्ड होम बहुत बड़ी स्ट्रेटिंग चार्ट हो। ठीक है, ये बॉनी आ रही है, अब इससे को लेना देना ये। ठीक है, और लॉग आउट जैसी की करूँगा। चलो दोस्तों, ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने प्रोटेक्टेड राउट भी मुझे ऐड ऑन करना था, वो मैंने अभी ऐड नहीं किया। तो चलिए एक फाइल और बना लेता है। तो उसमें टोट में एक यूटिल नाम का एक फोल्डर बनेगा। ठीक है, और यूटिल नाम का एक फोल्डर बनाऊंगा, और उसमें मैं क्या करूँगा, उसमें एक चीज़ क्या करूँगा, प्रोटेक्टेड राउट में ये करूँगा JSX फाइल। ठीक है, क्योंकि मुझे डैशबोर्ड को, अपने डैशबोर्ड को प्रोटेक्टेड करना है। तो मैं एक फाइल क्रिएट करूँगा, जिसे नाम दूंगा प्रोटेक्टेड राउट। इसी की वजह से वो एरर आ रहा है, क्योंकि मुझे प्रोटेक्टेड राउट भी मैंने कहा था आपको, मैं वो इम्प्लीमेंटेशन करूँगा इसमें प्रोटेक्टेड राउट की। ठीक है, तो वो करते हैं। RFC प्रोटेक्टेड राउट आ गया। ठीक है, और प्रोटेक्टेड राउट में मुझे यूजर और चिल्ड्रन मिलेंगे दोनों। ठीक है, यूजर और चिल्ड्रन। तो यूजर तो वो होंगी जो डिटेल आएगी, और चिल्ड्रन मेरा जो डैशबोर्ड होगा। ठीक है, तो उसमें मैं क्या करूँगा, नेविगेट मुझे यूज़ करना पड़ेगा, तो मैं करवा लेता हूँ यहाँ से नेविगेट। तो मुझे रिप्लेस भी करना पड़ेगा। इम्पोर्ट नेविगेट, नेविगेट मुझे मिल गया। ठीक है, इसके अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, और रिटर्न करना पड़ेगा। तो मैं सब हटा देता हूँ। ठीक है, ये सब ये अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो मुझे क्या रिटर्न करना है, तो रिटर्न करवाऊंगा मैं यूज़र अगर होगा। यूज़र अगर है तो मेरे चिल्ड्रन, यानी जो कि मेरा डैशबोर्ड है, वो रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, एल्स अगर नहीं होगा तो मैं वापस उस चीज़ को रिप्लेस कर दूंगा, नेविगेट कर दूंगा, सॉरी, नेविगेट क्या कर दूंगा, होम पेज की तरफ, जो कि बैक स्लैश से रिप्रेजेंट होता है
और इसे रिप्लेस भी मैं लिख दूंगा, अनडिफाइंड या बूलियन वैल्यू जो ट्रू या फॉल्स होगी वो सब आपको यहाँ मिलेगा। और इस सेल्फ क्लोज में कर दूंगा, सेव कर दूंगा। अब इस प्रोटेक्टेड राउट को मैं अपनी डैशबोर्ड वाले में ऐड करूंगा। ठीक है, तो डैशबोर्ड में ऐड कैसे करेंगे, तो एलिमेंट से पहले जो डैशबोर्ड है इसके अंदर मैं अपना प्रोटेक्टेड राउट प्रोटेक्टेड राउट सेव करूंगा और कॉपी करूंगा, अच्छे रैप करूंगा अपने इस डैशबोर्ड को। पहले इस रैप यूजर को अपने रैप कर लूंगा, तो ये रैप हो जाए मेरा। ठीक है, तो ये मेरा प्रोटेक्टेड राउट रैप हो गया। तो ठीक है, तो अब देखते हैं कि आप भी हमें कोई ऐसा इशू देखने को मिलेगा। रीलोड करेंगे और ये हटा देता है कंट्रोल। ठीक है, तो लॉगिन करवाऊंगा, लॉगिन करके देखता हूँ, सेलेक्ट करा और वेरीफाई हुआ, तो ठीक है। वापिस डैशबोर्ड में आया, तो होम और डैशबोर्ड और लॉग। ठीक है, लेकिन ये क्या हुआ, इसमें प्रॉब्लम है कि ये अभी नेविगेट नहीं हुआ। ठीक है, नेविगेट नहीं हुआ, इसमें कुछ चीज़ें हैं। तो राउट पाथ मुझे लगता है कुछ गलत हो गया इसमें। तो पाथ जो था, राउट पाथ जो था वो मैंने डैशबोर्ड लिया, और डैशबोर्ड का एलिमेंट प्रोटेक्टेड राउट में मेरा यूज़र है, तो फॉर यूज़र की भी जाएगी। प्रोटेक्टेड राउट पर भी मुझे यूज़र पास, हमें यूज़र नहीं मिलेगा तो कैसे राउट करेगा। ठीक है, प्रोटेक्टेड राउट होगी यूज की यूज़र और चिल्ड्रन दोनों से, तो वो दोनों जाएगी। ठीक है, ये चलता मैं आपके चेक करता, रीलोड करता और साइन इन करेंगे और सेलेक्ट करता है, बूम, ये देखिए आपका डैशबोर्ड अंकुर सैनी और gmail.com इजीली आपको रिव्यू हो गया। ठीक है, अगर लॉग आउट करूँगा तो देखिए आपका डायरेक्टली इजी आपका सब कुछ क्लियर हुआ और आपको कोई एरर भी देखने को नहीं मिलती। ठीक है, ठीक है, ये एरर तो थोड़ी ओरिजिन की है, इसका हमें कोई वार्निंग से लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये हमें देखने को मिली है। वापिस मैं सेलेक्ट करूँगा, लॉग इन करूँगा और ये देखिए आपको आपका डैशबोर्ड का अंकुर सैनी नाम और अंकुर सैनी gmail.com आ गया। और जब भी हम होम पाएंगे तभी भी मैसेज आपको देखने को मिला। अब मैं इजीली नेविगेट कर सकता हूँ, होम पे भी जा सकता हूँ, डैशबोर्ड पे भी जा सकता हूँ। आप ये देखिए डैशबोर्ड पे आ गए और लाहौर, और जैसे मैं लॉग आउट को क्लिक करूँगा तो मैं वापस भी आ सकता हूँ। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे मैंने आपको बताया कि रिएक्ट में गूगल ऑथेंटिकेशन कैसे कर सकते हैं, और साथ ही ये भी बताया कि गूगल ऑथेंटिकेशन में आपको कैसे गूगल आईडी, आपको क्लाइंट आईडी आपको मिल सकती है। आई होप आपने एंजॉय किया होगा वीडियो और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा जो भी आप आने वाले प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट करेंगे आपको इस मॉड्यूल को। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे मैं और भी वीडियो अलग अलग टॉपिक पे लेके आऊँगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।